हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी चमक के आगे सब पड़ गए हैं फीके। तो ऐसा क्या हुआ है और आपका मुंह देखते रह गए हैं विरोधी, तो विरोधी देख रहे हैं आपका मुंह। तो ऐसी क्या चमक आपके अंदर आई है, ऐसी क्या परिवर्तन हुए हैं कि लोग आपका मुंह देख रहे हैं, यही सब जानने की कोशिश करेंगे आज टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये रीडिंग रहने वाली है जनरल, ज़रूरी नहीं है आपसे ये सारी बातें रेजोनेट हो जाएं, जितनी हो जाती हैं वो आपके लिए होती हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, रोज़ बोलती हूँ वीडियो में, जिससे कि जो लोग नए आते हैं वो समझ पाएँ। और पूरी एनर्जी ज़रूरी नहीं है किसी की आ जाए, हो सकता है आपकी फुल एनर्जी भी आ सकती है। तो मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है, अपने हिसाब से सुन सकते हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, नॉर्मल कॉल नहीं होगा, व्हाट्सएप पर ही कॉल या मैसेज होगा। ये आपकी पर्सनल रीडिंग के लिए अगर बेहद आवश्यकता है, आपको अपने जीवन में जानना है उतार चढ़ाव क्यों है आपके जीवन में, ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, तो सारा कुछ जान सकते हैं आप टैरो के द्वारा। और पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, यूट्यूब की रीडिंग फ्री है जिसे आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आए। एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं कुछ पैसे आप। तो यहाँ पर देखो, पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके और मैं रीडिंग कर सकूँ। थैंक यू सो मच जो लोग कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को भेजते हैं और इतना सारा प्यार मुझे देते हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, कार्ड में दिख रहा है कि अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं या आपके जीवन की बात करूं, जिस वजह से आप में ये इतनी चमक या दमक आई है जो कि लोग देख पा रहे हैं और लोगों की आंखें जो है चंधिया गई हैं। बिल्कुल जी हाँ, आपके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन देखकर लोग तो आश्चर्य में पड़ ही जाएंगे। तो सबसे पहली ये बात है कि आप जो है पड़ चुके हैं बिल्कुल अकेले, बिल्कुल अकेले मैं ये कहूँगी। और अकेला जब इंसान पड़ जाता है तो उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा मजबूत बन जाता है। तो आप बन चुके हैं बेहद मजबूत, अपने आप को ही आप इतना स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, आप हो चुके हैं। यहाँ क्लियर हो जाता है। अभी तक शायद आप दुविधा में हो कि क्या पता मैं मजबूत हुआ भी हूँ या नहीं हुई हूँ। जो भी आप देख रहे हैं, मेल फीमेल अपने हिसाब से लीजिए, स्त्री पुरुष जो भी आप हैं, आपको पता है आपका जेंडर क्या है। तो आपको पता है कि आपने अकेले में जो वक्त गुजारा है वो आपको बिल्कुल ही बदल के चला गया। देखो, बहुत मासूम से रहे आप, बच्चे जैसी एनर्जी रही, हर किसी पे विश्वास कर लेना, हर किसी के साथ खड़े हो जाना, हर किसी से प्यार कर लेना, हर इंसान के लिए प्यार भरी भावनाएं आपके अंदर रहीं। और ये भावनाएं रही क्यों? क्योंकि आप भी वही प्यार चाहते थे जो आपने प्यार दिया। तो लेकिन आपके जीवन में हुआ क्या, आपके जीवन में हमेशा रही धोखेबाजी, आपको छला गया, ठगा गया, आपको बुरी तरीके से घायल किया गया, पीठ में छुरे भोंक भोंक कर। हमेशा वही लोग आपकी पीठ में छुरे भोंकते रहे जिनके लिए आप हमेशा खड़े रहे। तो आपने जब ये सब देखा तो अपने अंदर आपने समेट ली है एक हिम्मत अकेले रहने की। तो देखो, हो सकता है आपके घर पर, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो हो सकता है हस्बैंड ही आपके इतने टॉक्सिक हो या वाइफ ही आपकी इतनी टॉक्सिक रही हो, रिलेशन बहुत टॉक्सिक रहा है, जीना मुहाल कर दिया, आपको समझा ही नहीं गया। लेकिन आप यहाँ मुझे गजब का प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं, गजब का सोल कनेक्शन, ऐसे समझते हैं आप, आत्मा से आत्मा का प्यार। आपका प्यार ये शुरू से लेके कम ही नहीं रहा हुआ। देखो, ये चाहे आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज जो भी रही हो, या आपके कोई जिससे आप लव करते हैं, जिनके साथ आपने वक्त बिताया है, ये कनेक्शन आप भूल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन उस इंसान ने आपको बेहद बेहद दुख पहुंचाया है, लेकिन आप आज भी उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना शुरुआत से था। तो ये जो है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका आत्मा से आत्मा का कनेक्शन, आपको शरीर से कोई लेना देना नहीं है, आप अकेले पड़ चुके हैं। देखो, बहुत लोग यहाँ पर मुझे सिंगल नज़र आते हैं, बिल्कुल अकेले, ना तो आप इनसे जुदा हैं ना इनके पास हैं। लेकिन आज आप मजबूत इतने हो गए हैं। देखो, आपकी जो वैल्यू है
आपको समझनी होगी। और कई लोग आप लोगों में से समझ भी चुके हैं कि आप क्या हैं। जब व्यक्ति बिल्कुल अकेला दुनिया में हो जाता है, उसके साथ घर परिवार रिश्तेदार नातेदार जानने वाले पहचानने वाले, उसके खुद का वो इंसान जिसके लिए उसने जी जान लगा दिया, जिस रिश्ते के लिए उसने खुद को ख़त्म कर लिया, वही सब दूर हो जाता है। और जब इंसान अकेला पड़ जाता है तब वो क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, और मजबूत होकर वो अपनी प्रतिभाओं को निखारता है। तो आपने अपनी प्रतिभाओं को निखारा, जिस हिसाब से आप देखो आपके अंदर हिम्मत बहुत है, आपके अंदर जो करेज है, जो हिम्मत है, जो निडरता है, जो निर्भीकता है, उसको देखकर देखो लोगों की आंखें चौंधिया रही हैं। आपकी चमक जो है सबको फीका कर रही है, क्योंकि इतनी हिम्मत जो है किसी के अंदर होती नहीं है अच्छे खासे इंसान की। अगर आप स्त्री हैं तो वाकई कमाल की हिम्मत रखती हैं आप, बिल्कुल कमाल की हिम्मत रखती हैं। आप निडरता से आगे बढ़ती हैं, अपनी बात को कहना जानती हैं, सच को स्वीकार करना जानती हैं। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप वही सीधी सादी, ये जो आपके विरोधी हैं ये यही सोचते थे आप बिल्कुल सीधे साधे मूर्ख के रूप में हैं। हालांकि ये मूर्खता नहीं थी आपकी, ये प्यार था कि किसी के लिए भी अपने जीवन का बड़े से बड़ा त्याग कर देना कि चलो ठीक है मेरे लिए अच्छा नहीं हो रहा, मैं जिससे प्यार करता हूँ या करती हूँ या सामने वाले का अच्छा हो जाए। आप ईश्वर को लेकर चल रहे थे, आप डिवाइन को नज़र में, यूनिवर्स को नज़र में रखे कि मेरा कोई कर्मा ना खराब हो जाए, ऐसा सोचते हुए आप किसी का दिल नहीं दुखाते थे, उनके अनुसार काम कर देते थे। चलो ठीक है इनका ही अच्छा हो जाए, इनका ही भला हो जाए। लेकिन ये लोग जो हैं आपके विरोध में जो खड़े हो गए, आपके ही कुछ अपने थे जो आपसे बेहद विरोध कर बैठे, और जो आपके अपने नहीं थे, जो आपके विरोध में लोग आए, वो आपसे कहीं ना कहीं जलन चिड़न की भावना रही। आपके प्यार, आपका सुंदरता, आपके अंदर की निडरता निर्भीकता को और आपके अंदर की योग्यता को ये लोग हजम नहीं कर पाए। तो जब ये आपकी योग्यता, आपके दरअसल देखो बुरा नहीं मानना, हो सकता है आपके बहुत करीबी इंसान रहे हों, ये इंसान जो है आपके हिसाब से नहीं था, वैल्यू नहीं थी, इसका स्तर नहीं था, इनका कोई लाइफ पर्पज नहीं है। देखो जो भी ये विरोधी हैं इनको ये ही नहीं पता इनको लाइफ में करना क्या है, बेहद डेविल एनर्जी इनको ये है कि दूसरे को दुख पहुँचे मुझे सुख उठाना है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे जीवन आगे बढ़ाना है, मुझे खुश रहना है, मेरे जीवन में कैसे खुशियाँ आएँ, उसके लिए दूसरा अगर गड्ढे में जा रहा है तो चला जाए, दूसरा मर रहा है तो मर जाए, ऐसी एनर्जी के लोग। और आपको बहुत दुख इन लोगों ने पहुँचाया, लेकिन आपकी हिम्मत ने, आपकी निर्भीकता ने इनको जो है कहीं ना कहीं ऐसा कर दिया कि आप ये आपका मुँह देख रहे हैं। इनको यकीन नहीं आ रहा कि आप इतनी हिम्मत रख सकते थे। कल तक जो मासूम सा एक बच्चा जो दुनिया में आता है, जिसको यही नहीं पता होता कि दुनिया में कौन हमारा है, कौन हमें पालेगा पोसेगा, कौन मेरा अपना है, जिसको कह दिया ये तुम्हारे, उसको मान लिया ये हमारे, थोड़ा सा किसी ने पुचकार लिया बच्चा उसी का हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आप मासूम थे। तो आपकी निगाहें ढूंढ रही हैं उस मासूमियत से इस संसार में कि कौन आपका अपना, और आपको दिखाई नहीं दे रहा कोई अपना। आपकी आंखों में हमेशा आंसू भर दिए गए, उन मासूम आंखों में आंसू दिए गए, उनमें प्यार की कभी झलक ही नहीं आई। आपको ठगा गया, छला गया, केवल प्यार के नाम पर धोखा दिया गया। आपको चार चंद मीठे शब्द बोल के आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। तो आज आपने अपनी वैल्यू को पहचान लिया है, आपने अपने गुणों को देख लिया है। ईश्वर ने जो आपके अंदर ये जो हिम्मत दी है, आपने इस हिम्मत को पहचान लिया है। अच्छे खासे लोग नहीं देखो खड़े हो पाते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से आप खड़े हुए, शांति धारण की आपने दुख सहे, दर्द सहे, आप आगे बढ़े, आप लोगों के साथ फिर भी करते रहे। आपने कभी कोई कर्म ऐसा नहीं बनाया, आप पैसों के पीछे नहीं भागे, आप किसी को दुख पहुंचाने के लिए आगे नहीं बढ़े। हमेशा सोचते रहे चाहे आपका घाटा हो जाए, आप कष्ट में आ जाएं, लेकिन किसी और को कष्ट आपकी वजह से ना हो जाए। यही आपकी सोच कहीं ना कहीं ये लोग आप पर हावी होते चले गए, आपको बेवकूफ़ समझते रहे, आपको उल्लू बनाते रहे। लेकिन कितने दिन तक, कहते हैं ना कितने दिन तक किसी को कोई दबा लेगा, दबती है जब तो चींटी भी काट लेती है। डिवाइन का देखो यहाँ पर आशीर्वाद मुझे बहुत दिख रहा है आपके साथ, और जब डिवाइन आपके साथ होती है तो संसार का कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा है अथवा नहीं खड़ा है,
ये मायने नहीं रखता है। देखो, हो सकता है बचपन से लेके आज तक आपने हमेशा लड़ाई झगड़े देखे हों, हो सकता है माँ बाप के बीच में रहे हों, या आपकी शादी हुई वहाँ बहुत झगड़े हुए, या आप कार्य क्षेत्र में गए वहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ विपदाएं विपत्ति आती ही रही। तो आप अपने जीवन में शांति बहुत खोजते रहे, एक कोना ऐसा ढूंढते रहे जहाँ शांत होकर आप बैठ सकें, जहाँ सुकून के 2 पल बिता सकें। ये आपको सुकून के पल नहीं मुझे मिलते नज़र आ रहे हैं। अब ये किसकी एनर्जी है भाई, बताना कमेंट्स में। लेकिन अब आपने क्या कर लिया है, आप अकेले पड़ गए हैं। देखो, मुझे आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई भी। आप दूसरों को रोशनी दिखाते हुए नज़र आते हैं, दूसरों का साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, दुखी इंसानों का सबसे पहले साथ देते हैं, उनका मन अगर भारी है तो उनको रास्ता दिखाते हैं, सलाहें अच्छी दे देते हैं, हील कर देते हैं सामने वाले व्यक्ति को। लेकिन खुद क्या है, टूट गए हैं, बिल्कुल टूट गए हैं। आपके जीवन में इतने टावर मोमेंट आए हैं, इतने लाकर लोगों ने खड़े किए हैं, जगह जगह से कहते हैं ना कि इंसान के दिल के कई छोटे छोटे टुकड़े हो गए। मैं तो ये कहूँगी कि ये दिल आप कैसे संभाले हैं ये तो सिर्फ आप जानते हैं। लेकिन आपने अपनी वैल्यू को जो पहचाना है, अब आप समझ चुके हैं कि कोई साथ हो ना हो, मेरे अगर ईश्वर साथ हैं, मेरे भाग्य में जो लिखा है, मेरे ईश्वर ने जो रच दिया है, ऐसा तो है नहीं मुझे संसार में भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा है, मेरा कोई लाइफ पर्पज होगा। मेरे ईश्वर ने मुझे भेजा है, आज तक इंतजाम किया है मेरे भगवान ने, तो आगे भी मेरा इंतजाम करेंगे। तो पूरा आंख बंद करके आपको ईश्वर पे बिलीव है और आपने ईश्वर को सौंप दिया है, तो ईश्वर ने भी आपको थाम लिया है। तो देखो, आज कहते हैं ना कि अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तो अंधेरे में भी कहीं ना कहीं आपको आशा की एक किरण नज़र आ जाती है। अब वो रोशनी डिवाइन के द्वारा दिखाई हुई होती है। आगे पथ पे बढ़ते रहें, अपने आप को इसी प्रकार से हिम्मत से आगे बढ़ाना है, और आपकी ये निर्भीकता, निडरता और आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जिस प्रकार से आप अपने कार्यों को कर रहे हैं, खुश होकर आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी को तकलीफ दिए। देखो, आपने रास्ते तो मोड़े हैं, आप ऐसे लोगों से अलग हुए जो डेबल एनर्जी में थे, जो आपको सता रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपकी कदर नहीं की, जिन्होंने आप हटे हैं। आपके रिश्ते कुछ आपके जीवन से गए हैं, और कहते हैं ना, रिलीज करना सबसे बड़ी बात होती है। जब तक आप पुरानी एनर्जी को रिलीज नहीं करेंगे, नई एनर्जी में कैसे आएंगे, या आपकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग कैसे आएंगे। तो आप इन सारे लोगों से दूर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में कुछ नए लोग ऐसे आएंगे, हो सकता है आपके जीवन के लिए वो उचित हों, ये आपके ऊपर है। लेकिन अभी इस वक्त आप किसी के भी बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि शांति कैसे आपको मिले, और शांति बहुत आप लेकर आए हैं। आप अकेले होते हुए भी, आपके पास कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है। मन की शांति से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ईश्वर का विश्वास, जो आप ईश्वर का भरोसा करते हैं, और ईश्वर सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। अगर निगाहें दौड़ाई जाएं तो क्या आप लेकर आए थे, कुछ लेकर आए थे, उस हिसाब से तो आपके पास बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद इसके योग्य ना हो। लेकिन आप जो हैं ये बात मान चुके हैं, और ईश्वर को शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हे ईश्वर, आपने सुख दिया, दुख दिया, सब आपका ही है, और मुझे सर आँखों पर। तो कहते हैं ना, जो भक्ति में लीन हो जाते हैं, जो ईश्वर को समर्पित कर देते हैं खुद को, उनके जीवन में कोई दुख नहीं रह जाते हैं। दुख जैसा कुछ होता ही नहीं है। दुख वही है जहाँ हमारा मुँह फंस जाता है, जहाँ हम लोगों को अपना मानने लगते हैं, जहाँ हम सोचने लगते हैं ये इंसान हमारा सहारा बनेगा, ये इंसान हमसे 2 शब्द अच्छे बोलेगा, ये इंसान हमें समझेगा। वहीं से दुख प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि कोई इंसान किसी को समझ नहीं सकता। स्वयं को आप समझ सकते हैं आप क्या हैं, अपनी वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं, और आपने अपनी वैल्यू को समझा है और बढ़ा रहे हैं, और अपने आप से आप प्यार कर सकते हैं। तब हो सकता है आपके जीवन में न्यू लव अपॉर्चुनिटी आए, जब आप पुराने रिश्तों को रिलीज करेंगे, टॉक्सिक लोगों से बाहर निकल के आएंगे, फिर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू।